नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में कटंगी तहसील के किसानों के साथ रेल विभाग के छलावे और अन्याय की बड़ी खबर। नमस्कार, आज का सुविचार: समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर ये सदा साथ नहीं देते हैं। स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध ये सभी सदा साथ देते हैं। धन्यवाद। कटंगी तिरोड़ी रेल मार्ग के निर्माण के लिए 4 साल पहले भूमि अधिग्रहण के बाद भी रेल विभाग ने नहीं दी भूमि मालिक किसानों के वारिसों को नौकरियां। 150 किसानों के वारिस आवेदनों के साथ बार बार लगा रहे चक्कर। कुछ किसान तो ऐसे जिनके पास न अब जमीन रही न ही नौकरी, भूमि मालिक से बने मजदूर। नई लाइन बिछाने के दौरान किसानों की सिंचाई परियोजना भी हुई बाधित। रेल विभाग की उदासीनता से किसानों के लिए भूखे मरने की आई नौबत। कटंगी तिरोड़ी के निकम्मे नाकारा जनप्रतिनिधियों की कमजोर कार्यप्रणाली से नहीं बन पा रहा किसानों की मांगों को तुरंत पूरी करने का रेल विभाग पर दबाव। कटंगी से अनमोल शर्मा और देवानंद मेश्राम की रिपोर्ट। बालाघाट जिला रेल परियोजनाओं के पूरे होने के मामले में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जिला रहा है, जहां निकम्मे और नाकारा जनप्रतिनिधियों की गैर जवाबदार और आलसी प्रवृत्तियों के कारण जहां गोंदिया जबलपुर बड़ी रेल लाइन 22 साल पहले स्वीकृत होने के बाद भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है, वहीं कटंगी तिरोड़ी रेल मार्ग के मामले में भी 8 साल पहले भूमि पूजन के बाद 4 साल बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया गया। वहीं कटंगी तिरोड़ी के किसानों की जमीन लेने के बाद नौकरी की आस में कर्ज चुकाने किसानों ने बची खुची थोड़ी सी अन्य जमीन भी बेच दी। अब उनके भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, लेकिन रेल विभाग ने इन किसानों के वारिसों को जमीन के बदले नौकरी देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। अब ये भूमि मालिक किसान मजदूरी कर पेट पालने पर मजबूर हैं, लेकिन किसानों के परिवारों को 4 साल पहले भूमि अधिग्रहण करने के बाद भी रेल विभाग ने नौकरियां नहीं दी। किसानों का ऐसा ही दर्द किसानों ने पेश किया, जिन्होंने जगप्रेरणा प्रतिनिधि देवानंद मेश्राम को अपनी आप बीती बताई। आइए सुनते हैं किसानों के साथ किस तरह से किया रेल विभाग ने छलावा। क्या नाम है आपका? कमल राहंगडाले। अच्छा, कमल राहंगडाले जी, ये रेलवे ने जो आपकी भूमि अधिग्रहित किया है, इसके बदला क्या मांग थी आपकी? रेलवे ने हमको नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया है। अच्छा, और हम लोग कई बार नागपुर, बिलासपुर जा चुके हैं, और अभी तक हमको नौकरी नहीं मिली। अभी तक नहीं मिली। कितनी भूमि गई है आपकी रेलवे? हमारी 1 एकड़ जमीन। 1 एकड़ जमीन। तो कब गई थी आपकी? ये 2016 में अधिग्रहित किया गया है। और आपके जान पहचान में किसी को नौकरी मिली अभी तक? हमारे जान पहचान में यहाँ से 50 या 52 किसानों को नौकरी मिली है, बाकी पूरे बालाघाट मिला करके। और बाकी और कितने लोगों को ऐसा? 150 लोग कम से कम नौकरी नहीं मिली है। मेरा नाम प्रमोद पटले है। मैं अर्जुन नारा का कृषक हूँ, जो कि मेरे पिताजी की ज़मीन गई थी 1 एकड़ के लगभग। जी, मेरा आवेदन स्क्रीनिंग प्रक्रिया 2019 में कंप्लीट कर दी गई थी। उसके बाद में नागपुर भेजा गया हमारे फाइल को, उसके बाद में बिलासपुर भेजा गया। 11 और क्लेरिफिकेशन करके हमको टाला गया कुछ दिनों तक। उसके बाद में कोरोना का बहाना बताए जा रहे हैं। साथ में छिंदवाड़ा वालों को मेडिकल हो चुका था, उनको नौकरी दे चुके हैं, पर कटंगी तिरोड़ी वालों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई। उसकी शिकायत आप लोग ने कहाँ कहीं करे? हाँ, बिलासपुर डिवीजन बाहर सप्ताह हर महीने जाते रहते हैं, तो वहाँ पे बहाना बताए जाते हैं हमें। क्या बोला जाता है? वहाँ से बोला जाता है कमेटी मेंबर नहीं आ रहे हैं बिलासपुर। तो आपने देखा कि एक तरफ किसानों की जमीन लेकर किसानों को 4 साल से रेल विभाग नौकरियों के लिए झुला रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए रेल ट्रैक के कारण किसानों की फसलों को भी क्षति पहुंच रही है। हम चलते हैं जगप्रेरणा प्रतिनिधि देवानंद मेश्राम के पास, जिन्होंने बताई किसानों के सामने खड़ी हुई दूसरी परेशानी की बात। इस वक्त हम कटंगी तिरोड़ी रेलवे परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। इस ट्रैक के निर्माण होने से करीब 300 एकड़ की किसानों की कृषि भूमि सिंचाई से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के बदले जो नौकरी देने का वादा किया था, वह अब तक पूरा नहीं किया है। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्जुन नाला सहित खजरी के कुछ किसान मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा कर समस्या को समझते हैं। क्या नाम है आपका? संजय भूरे। अच्छा भूरे जी, बताइए क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि यहाँ कम से कम 250 से 300 एकड़ भूमि में पानी नहीं जा रहा है, और रेलवे ने पुलिया निर्माण नहीं किया है। आपके द्वारा रेलवे को कोई पुलिया निर्माण के लिए कहा गया था? हमारे द्वारा हालांकि कहा नहीं गया था, लेकिन क्या है कि यानी कृषि भूमि है तो पानी की सिंचाई के लिए तो जाएगा ही ना। उसके लिए उन्होंने पुलिया नहीं दिए और ना नौकरी दिए किसी को। नौकरी भी नहीं मिली है? नौकरी भी नहीं मिली। भूमि अधिग्रहण कब किया आपका?
भूमि अधिग्रहण 2016 में 2016 में 4 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली। आपको 4 साल तक पानी कहाँ से मिल रहा था? उस समय ट्रैक नहीं बना था। आपकी कितनी खेती है जो प्रभावित हो रही है? 3 एकड़। हम बता दें कि जगप्रेरणा प्रतिनिधि देवानंद मेश्राम ने किसानों की सिंचाई समस्या पर किसानों से बात की। आइए सुनते हैं किसान योगराज ठाकरे का यह कथन। समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। आज वर्तमान में जो रेलवे ने कटंगी तिरोड़ी का ट्रैक बनाया, उसमें पानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं होने से ट्रैक के दोनों साइड में, एक साइड में पानी भरा हो रहा है और दूसरे साइड में पानी नहीं जाने से किसानों की खेती नहीं लग पा रही है। इस वजह से एक साइड में 300 एकड़ ज़मीन में पानी भराव की वजह से पूरा पानी भरा हुआ, आप ये देख रहे हो पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, और उस साइड में पानी नहीं जा पाने से किसानों की खेती नहीं लग पा रही है। अपन रेलवे से यही मांग करते हैं कि वो वहाँ पे पानी निकासी के लिए पाइप अथवा पुल का निर्माण करे, नहीं तो इस साइड जो पानी भराव के कारण जो किसान आज खेती नहीं लगा पा रहे हैं, वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ रेलवे का कि अति शीघ्र यहाँ पे पाइपलाइन की व्यवस्था अथवा छोटा पुल की व्यवस्था कर पानी निकासी की व्यवस्था बनाए। तो आपने देखा कि किसान रेल विभाग के रवैये के कारण पिछले 4 सालों से परेशान हैं। बालाघाट जिले में बालाघाट गोंदिया मार्ग के बीच भी किसान ऐसी ही ठगी और लापरवाही का शिकार हैं। लेकिन जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन एक बार भी रेल विभाग से किसानों की लड़ाई लड़ने सामने नहीं आ पाए हैं। जगप्रेरणा ने कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज मामले में किसानों की इस परेशानी के संबंध में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस से बात की। आइए सुनते हैं अनूप सिंह बैस ने क्या दी जानकारियां। बैस साहब, कटंगी तिरोड़ी और समनापुर लामटा के ऐसे कितने किसान हैं जिनको रेल विभाग ने नौकरियां नहीं दी हैं और ये कब से नौकरियों के लिए भटक रहे हैं? ब्रॉडगेज परियोजना में बालाघाट जिले से लगभग 475 प्रकरण कुल उन किसानों के जिन किसानों की भूमि बालाघाट जबलपुर तथा बालाघाट कटंगी तिरोड़ी के मध्य रेल विभाग के द्वारा अधिग्रहित की गई थी, उन किसानों की भूमि अधिग्रहण के पश्चात उनसे यह वायदा किया गया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को रेल विभाग में नौकरी दी जाएगी। लेकिन 2014 से अब तक मात्र 52 लोगों को समनापुर ग्राम के आसपास तथा 19 लोगों को अन्य स्थानों के किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई है तथा अभी भी लगभग 400 प्रकरण नागपुर के डीआरएम कार्यालय में लंबित पड़े हुए हैं। बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन के इस मामले में प्रयासों पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक आपका सवाल ये है कि इस दिशा में हमारे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी क्या कर रहे हैं, तो वे तो तब करेंगे जब उन्हें कुछ ज्ञात होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगातार जो पीड़ित किसान हैं वे उनके पास कई बार उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का इस संबंध में ना ही समुचित ज्ञान है कि कितने प्रकरण कहाँ पर कैसे लंबित पड़े हुए हैं। बिलासपुर में लगभग 150 के लगभग इन्हीं 475 जो किसान प्रभावित किसानों के प्रकरण हैं, उसमें 150 के लगभग ऐसे किसानों के प्रकरण लंबित हैं जो 60 वर्ष की आयु के आसपास पहुंच गए हैं। अब यदि अगर वो 60 वर्ष की आयु पार कर लेते हैं तो ऐसे जो पीड़ित किसान हैं उनको रेलवे में नौकरी का लाभ भी नहीं मिल पाएगा और समय अधिक हो जाने के कारण उनके आयु अधिक होने के कारण उनको नौकरी नहीं दी जा सकेगी। इस तरह के भी प्रकरण हैं। तत्संबंध संबंध में जिस तरह का ZRUCC जो बैठक होती है उसमें बालाघाट के जो सांसद होते हैं वो भी पदेन सदस्य होते हैं, उनको मजबूती से उस बैठक में इन सारे प्रकरणों को उठाना था। लेकिन अब तक की जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा किसी प्रकार से मजबूती से इन प्रकरणों को नहीं उठाया गया है। ना ही जब बालाघाट में DRM महोदया यहाँ पहुँची थी उनसे भी इस दिशा में कोई ठोस और मजबूती से सांसद द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण प्रकरण आज भी लंबित हैं। तो
अब आपका अगला कदम क्या होगा इन किसानों की परेशानियों के संदर्भ में? हमारे द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हमने 1 अगस्त से पीड़ित किसानों की जो नौकरियां लंबित हैं उसको लेकर यह घोषणा करके रखी है कि 1 अगस्त से हम पीड़ित किसानों के साथ बालाघाट के हनुमान चौक में भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन कोरोना काल के चलते हमको इन आंदोलनों के लिए, आमरण अनशन के लिए हमें अनुमति नहीं मिली है, जिसे स्थगित करके हमने 19 अगस्त को कर दिया है। और जिले के आसपास के किसानों के साथ हम 19 अगस्त को बालाघाट के गांधी प्रतिमा के समक्ष स्टेशन रोड के सामने आमरण अनशन करेंगे। हम रेल विभाग से मांग करते हैं कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो कोरोना काल में भी अभी जिन किसानों की जमीनें जा चुकी हैं और उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई है, ऐसे समय में किसानों की मदद करते हुए तत्काल उनकी नौकरी लगाई, उन्हें नौकरियां प्रदान की जाए। तो आपने देखा कि ब्रॉडगेज के लिए पिछले 25 वर्षों से जन आंदोलन की अलख जगाने वाले, ब्रॉडगेज के भागीरथी प्रयास करने वाले अनूप सिंह बैस ने भी माना कि अपना जायज अधिकार भी वापस पाने के लिए रेल विभाग के सामने किसानों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। लेकिन बालाघाट के सांसद से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों के कानों तक जू नहीं रेंग रही। मतलब साफ है कि बालाघाट के ऐसे दिनों को अच्छे दिन तो नहीं माना जा सकता। अब देखना होगा कि जगप्रेरणा प्रतिनिधि देवानंद मेश्राम की इस पेशकश के बाद क्या रेल विभाग तक किसानों की आवाज और दर्द पहुंच पाती है। फिलहाल जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ बालाघाट और गोंदिया जिले की ताजा खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। खबर में किसानों की मांग आपको जायज लगी हो और रेल विभाग तक यह खबर पहुंचनी आपको जरूरी लगे तो खबर को शेयर करना भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत।